Hello students, in subject programming for problem solving, today we will discuss about the decision making statements that we are using in C language. First of all, we have to know why we require decision making statements. It can be explained with the help of one program example. Suppose we want to write a program that prints whether a number is even number or odd number. So we can write the program as we are going to declare an integer variable x with the value 10. Now we are writing a statement printf x is equal to %d is even number, that will print whether the number is even, and again a printf statement if the number is odd. And now we are going to close this particular program. Right, in this particular scenario, in a typical method, जब नॉर्मल ये प्रोग्राम रन करेगा तो क्या होगा, सबसे पहले प्रोग्राम में ये वेरिएबल आपका इनिशियलाइज होगा, डिक्लेयर प्लस इनिशियलाइज दोनों काम हो गया, x इज इक्वल टू 10. नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है printf x इज इक्वल टू %d. सो आउटपुट स्क्रीन पर कुछ ऐसा आएगा, x इज इक्वल टू %d का मतलब कोई एक वैल्यू आपको मिलेगी, इज इवन नंबर, राइट, कॉमा x, दैट मीन्स जो x की वैल्यू आपके सिस्टम में स्टोर किया गया है, यहां पर देखिए x की वैल्यू 10 है तो यहां पर लिखा जाएगा 10. सो आउटपुट स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा x इज इक्वल टू 10 इज इवन नंबर. एंड आफ्टर जस्ट this statement, next statement printf x is equal to %a is odd number. So जब हमें प्रिंट करना हो इवन नंबर तो हमें इवन का प्रिंटिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना होगा, और जब हमें प्रिंट करना हो ऑड नंबर तो हमें ऑड के लिए प्रिंटिंग स्टेटमेंट यूज करना होगा. इट मीन्स वी कैन से why we are using decision making statement for a program. If it is required to execute a particular statement or a set of statement based on some specific condition, then we can use decision making statement. फिर से सुन लीजिए, अगर किसी प्रोग्राम में कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं हमारे जिनका एग्जीक्यूशन हम तभी कराएंगे जब कोई स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट्स अगर हम एग्जीक्यूट कराने हैं, देन वी कैन यूज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. इन रियल लाइफ अगर आपके पास केवल एक रास्ता, इस तरह से मूवमेंट आप करते चले जा रहे हैं, सो देयर इज नो नीड टू थिंक, कहीं कोई डिसीजन ले ही लेना है. लेकिन अगर आपको मूव करते हुए किसी एक पॉइंट पर दो रास्ते आपको मिल जाएं, नाउ यू हैव टू चेक, either you have to follow this path or you have to follow this path, and you can check it with on the basis of some specific condition. Might be the condition is the distance. अगर आप इस रास्ते को फॉलो करते हैं तो हो सकता है आपको लॉन्ग रूट फॉलो करना पड़े, अगर दूसरे रास्ते को फॉलो करते हैं तो हो सकता है आपका टाइम सेव हो जाए, शॉर्ट रूट हो ये. तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस रास्ते को फॉलो करना चाहते हैं, और उस कंडीशन के बेस पर इन प्रोग्राम के मोमेंट को या इस पर्टिकुलर पाथ को आप फॉलो कर सकते हैं. राइट, सो इन प्रोग्राम अगर आपको कुछ लाइंस, एक लाइन हो या एक से ज्यादा लाइन हो कंटिन्यूअस में, उनका एग्जीक्यूशन किसी कंडीशन के बिहाफ पे रन कराना है, तब हम डिसीजन मेकिंग के स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं. क्लियर? नाउ देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स available in C program. They are if statement, if else statement, if else ladder and nested if else statement. ये चार तरह के हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बहुत ही फ्रीक्वेंटली अपने प्रोग्राम्स में यूज करते हैं. चलिए वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहला इफ स्टेटमेंट. नॉर्मली इफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इफ कीवर्ड का यूज करते हैं. राइट, इफ लिखा हुआ है,
दैट मीन्स ये स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंटैक्स की अगर हम बात करें, सिंटैक्स दैट मीन्स अ फॉर्मेट बाय विच वी कैन राइट अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। इट इज you have to write if, and inside the small bracket you have to provide the text expression. What is the expression? Expression is a type of mathematical expression that will provide some value. It may be a combination of logical or arithmetic operation, right? रिलेशन ऑपरेशन का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, किसी भी तरह का कोई भी एक्सप्रेशन यहां पे आप लिख सकते हैं, और वो एक्सप्रेशन जब इवैल्यूएट होगा एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा, उस वैल्यू के बेसिस पे हम ये कहेंगे कि नेक्स्ट, इस वैल्यू के बेसिस पे हम ये कहेंगे कि इस ब्लॉक के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लॉक ऑफ इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट के अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। सो अगर फ्लो की हम बात कर लें, इफ द गिवन टेस्ट एक्सप्रेशन जनरेट्स ट्रू, then only it will execute the statements belongs inside the if block, and if the statement condition is false, then it transfer the program control outside this if block. अगर ये कंडीशन जो यहां पर प्रोवाइड की जाती है ये ट्रू होगा तो ही इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, अदरवाइज इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, सीधे ब्लॉक के बाहर कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। यहां एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं, प्रोग्राम करते समय कई बार ये आता है कि अगर आप लिखते हैं इफ से एक्सप्रेशन हियर, देन यू आर प्रोवाइडिंग अ ब्लॉक, जस्ट प्रोवाइडिंग इन अ सैंपल हियर, राइट। अगर आप यहां पे सेमीकोलन लगा दें तो क्या होगा, क्या कोई एरर जनरेट होगी? सो वी कैन से if we are providing a semicolon after the if statement, it will not generate any error, but the issue comes as इस पर्टिकुलर if statement का जो स्कोप है वो केवल इसी लाइन तक होगा। इट मीन्स ये जो ब्लॉक बना रहा है हम, ये ब्लॉक का if स्टेटमेंट के ट्रू होने या फॉल्स होने से फिर कोई मतलब नहीं हो जाता। इफ देयर आर सम स्टेटमेंट्स रिटन हियर, इट इज एज इक्विवेलेंट टू राइटिंग इन सच फॉर्म दैट if semicolon then other statements. So either this statement is true or false. ये स्टेटमेंट्स जो इसके बाद लिखे रहेंगे वो सारे हर कंडीशन में एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन जब आप सेमीकोलन का यूज नहीं करते हैं, जैसे यहां पर दिया हुआ है, सेमीकोलन का यूज अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसके अंदर कंडीशन चेक करने के बाद इफ ब्लॉक के अंदर तभी कंट्रोल जाएगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज प्रोग्राम कंट्रोल सीधे इफ के बाहर जाएगा, राइट। वन मोर थिंग इज हियर, इफ यू हैव ओनली सिंगल स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर इफ स्टेटमेंट, देन you need not to provide a curly braces. सपोज एक एक्सप्रेशन आपने दिया इफ कंडीशन के अंदर और इसके बाद एक ही आपके पास प्रिंटफ स्टेटमेंट है, राइट। सो हमें कर्ली ब्रेसेस लगाएं यहां पर या न लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चाहें तो कर्ली ब्रेसेस का ग्रुपिंग कर सकते हैं, बिकॉज इफ देयर आर अ सिंगल स्टेटमेंट देन वी नीड नॉट टू अप्लाई द कर्ली ब्रेसेस हियर। सो यहां पर अगर ऐसे ही लिखें हम इफ के एक्सप्रेशन के बाद सीधे हम प्रिंटफ लिख देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर इसके बाद कोई दूसरा स्टेटमेंट है हमारे पास जो इसी कंडीशन ट्रू होने पे डिपेंड है, देन इट इज कंपल्सरी टू अप्लाई द टू क्रिएट द ब्लॉक ऑफ इफ स्टेटमेंट। लेट अस सी वन एग्जांपल टू टेस्ट वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड विद द हेल्प ऑफ इफ स्टेटमेंट, राइट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we are writing one program, integer x is equal to 10, then closing program, right। चलिए इसको समझ लेते हैं एक बार। जब आप प्रोग्राम में अभी जस्ट इसके पहले इसी एग्जांपल को हमने यूज किया था, अब हमें क्या करना है कि x की वैल्यू हमने 10 प्रोवाइड कर रखा है, कंपाइल टाइम इनपुट यहां पर यूज कर रहे हैं। x इज इक्वल टू %d is even number x,
दैट मीन्स अगर आपको इवन नंबर का स्टेटमेंट प्रिंट करना है, लेकिन इवन नंबर स्टेटमेंट हमें तब प्रिंट करना है जब आपको ये श्योर हो जाए कि जो नंबर इनपुट किया गया है ये क्या है, इवन नंबर। सो प्रोग्राम करते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना होगा? सबसे पहले जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हमें याद होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज द हेडर फाइल, देन यू हैव टू डिफाइन द मेन फंक्शन, इनसाइड द मेन फंक्शन यू हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल। कितने वेरिएबल हैं? क्वेश्चन क्या है आपका? टू फाइंड द नंबर इज इवन और ऑड। सो क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई नंबर इवन है या ऑड है? सो यू कैन से इफ वी हैव अ वेरिएबल num, right, and if we divide number by 2, डिवाइड करने में हमें चेक करना है मॉडुलस, रिमाइंडर चेक करना है तो मॉडुलस ऑपरेटर यूज करेंगे, और डिवाइड करने के बाद इसको हम सपोज किसी वेरिएबल r में स्टोर कर लेते हैं। सो अगर r की वैल्यू 0 होती है इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से, और ये क्या होगा? इवन नंबर। सेम लॉजिक को हम यहां यूज करते हैं। पहले हम टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल देख लेते हैं। वी आर यूजिंग फॉर्मूला नंबर मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, देन वी कैन से नंबर इज इवन अदरवाइज ऑड। तो सेम इसी को चेक कर रहे हैं, इफ कंडीशन के थ्रू हम चेक कर रहे हैं। इफ x मॉडुलस 2 इज इक्वल टू, इक्वलिटी के लिए यहां पे इक्वल, डबल इक्वल किसका ऑपरेटर है? रिलेशन ऑपरेटर है। तो रिलेशन ऑपरेटर क्या प्रोवाइड करता है? ऑब्वियसली रिलेशन ऑपरेटर बुलियन वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में। सो यहां पर x मॉडुलस 2 जो भी वैल्यू आती है इस केस में कितनी आएगी? 0। तो एक्चुअली क्या होगा ये? इफ 0 इज इक्वल टू 0, तो यहां पे रिलेशन ऑपरेटर यूज हो रहा है। ये आंसर क्या देगा आपको? ये ट्रू हो रहा है ना। सो इट रिटर्न 1 एज आउटपुट, और हमने ये पहले ही आपको बता दिया है किसी भी जगह पर ऑल नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर इंडिकेट्स ट्रू। सो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ट्रू को। और जब ट्रू होगा तो इसके अंदर की जो स्टेटमेंट है, यहां देखिए सिंगल लाइन स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो यहां पे कर्ली ब्रेसेस का यूज कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। ये कोई कंपलसरी नहीं है, लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लगाएंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता। सो नाउ इन दिस एग्जाम्पल, because we are providing x is equal to 10, so 10 modulus 2 will return value 0, then 0 is equal to 0, it is providing a true value that is 1, और true पे क्या होना है कि पहला स्टेटमेंट x is equal to %d is even number, ये आउटपुट पे आना चाहिए। अगेन we are using another if condition for testing whether the number is odd or not। so odd number के लिए क्या होना चाहिए? x मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिकॉज यहां पे अब क्या होगा? वी आर राइटिंग इफ x मॉडुलस 2, ये क्या मिला आपको? 0, और हम क्या है कंडीशन क्या लगा रहे हैं? नॉट इक्वल टू 0। ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई ना, फॉल्स हो गई, इसका मतलब ये क्या दे रहा है? 0। और अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है इट मीन्स इस ब्लॉक के अंदर जो यहां ब्लॉकिंग करते हैं आप, या नहीं लगा रहे हैं, इस लाइन को छेड़ के प्रोग्राम कंट्रोल सीधे इसके बाहर पहुंच जाएगा। सो यहां से हम देख रहे हैं कि though we have written 2 printf statement, but during the execution only 1 printf statement will execute. So on this basis we can say the output of the program will be x is equal to 10 is even number. Clear? But यहां पर एक प्रॉब्लम है कि sometimes आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। चॉइस इन द सेंस कि इफ देयर आर 2 डिपेंडेंट एक्टिविटीज। डिपेंडेंट एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ? एक कॉइन आपके पास है एंड ऑन दिस कॉइन 2 फेसेस आर देयर, फर्स्ट वन इज हेड एंड नेक्स्ट वन इज टेल। अब किसी कंडीशन पे आप चेक कर रहे हैं, एक बार आपने चेक किया कि क्या जो टॉप है वो हेड है, आपने कहा आंसर में यस, तो दोबारा क्या चेक करने की जरूरत है क्या कि ये टेल है कि नहीं? ऑब्वियसली ये डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, अगर हेड होगा तो टेल नहीं होगा और अगर टेल होगा तो हेड नहीं होगा। सो सिमिलर केस यहां पर भी है। जब आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जो आउटपुट है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, देन यू कैन यूज इफ एल्स स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ मल्टीपल इफ स्टेटमेंट।
राइट। मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स की जगह पर आप इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। इफ एल्स अभी नेक्स्ट हम देखते हैं। जैसे यहां पर हमें कितनी बार चेकिंग करनी पड़ रही है, 2 बार, लेकिन जब आप इफ एल्स का यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट इफ एल्स स्टेटमेंट की हम बात कर लें। सिंटैक्स में देखिए, अगर हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो जस्ट सिमिलर टू इफ स्टेटमेंट, सेम कंडीशन यहां पर भी है। अगर ये ट्रू होगा तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, राइट। और अगर फॉल्स हुआ तो अगेन इफ के बाहर जाएगा। इफ के बाहर क्या लिखा है, एल्स, तो एल्स स्टेटमेंट का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, राइट। अभी इफ स्टेटमेंट क्या था, इफ स्टेटमेंट में ये एल्स नहीं था, अदरवाइज सारी चीजें उसी तरह काम कर रही थी। तो सिमिलर केस यहां पर भी है। अगर 2 डिपेंडेंट एक्टिविटीज हैं तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 इफ स्टेटमेंट यू कैन रिप्लेस वन इफ स्टेटमेंट विद एल्स। चलिए इसी को एक एग्जांपल से देख लेते हैं। वी आर यूजिंग द सेम एग्जांपल फॉर टेस्टिंग द नंबर इज इवन और ऑड, राइट। सो यहां पर अब देखिए, नंबर की वैल्यू अभी हमने x इक्वल टू 10 ही रखा है। x मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो ट्रू के केस में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और x इज इक्वल टू 10 ये आउटपुट पे आपको मिल जाएगा, राइट। लेकिन अब एल्स में क्या है, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो अब एल्स पे नहीं जाएगा, सीधे प्रोग्राम इसके बाहर मूव कर जाएगा। इट मीन्स आइदर द ब्लॉक ऑफ इफ स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट और द ब्लॉक ऑफ एल्स स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट। या तो इफ के अंदर का स्टेटमेंट रन करेगा या एल्स के अंदर का स्टेटमेंट रन करेगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। बेनिफिट क्या हो रहा है, अगर हम इफ स्टेटमेंट से ये काम कर सकते थे तो इफ एल्स का यूज क्यों कर रहे हैं? द आंसर इज when you are using 2 if statement, so you have to test 2 times the condition, so might be it takes more time to complete your program during the execution. बट अगर हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट से काम कर ले रहे हैं तो बेस्ट केस क्या होता है, हमने एल्गोरिथम में बताया था आपको। बेस्ट केस क्या है कि अगर नंबर इवन होगा तो पहली बार में ही आंसर मिल जाएगा, राइट। एल्स पार्ट में दोबारा हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, right? Okay, so this is an example of if else statement. The next one is if else ladder. if else ladder क्या है, चलिए इसको एक बार हम समझ लेते हैं। जब किसी if स्टेटमेंट लिखने के बाद आप else में दूसरे किसी ऑप्शन पे जाना चाहते हैं, फिर से आप कंडीशन चेक करना चाहते हैं, तब आप इफ एल्स लेडर का यूज कर सकते हैं। कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। यहां भी जो हमने अलाइनमेंट चेंज किया है, अलाइनमेंट से प्रोग्राम करते समय भी आप अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं। इसका यूज हम कर सकते हैं इस तरह से कि अगर एक बार कंडीशन हमने चेक कर लिया, इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू तो इफ स्टेटमेंट रन करेगा और एल्स के अंदर का ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन एल्स के अंदर आने के बाद फिर से हम दोबारा एक इफ एल्स यूज कर रहे हैं। आप यहां से देख रहे होंगे, फिर से एक इफ एल्स यूज कर रहे हैं, अगेन एल्स के अंदर फिर से इफ एल्स यूज कर रहे हैं, राइट। सो ये स्ट्रक्चर अगर हम कहीं फॉर्म कर पा रहे हैं अपने लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के लिए, देन इट इज कॉल्ड एज अ इफ एल्स लेडर। कहीं पर भी किसी प्रोग्राम में आपको बाउंड नहीं किया जाता, whether you are using if statement, if else statement, if else ladder or nested if else. It is up to you. You can solve your program, you can write your program with your choice, right? Suppose we are using an example. We have to write a program to find relation between 2 numbers entered by user, and the relation is equal to, less than or greater than. These are 3 conditions by which we have to categorize the statements. अभी तक हमने फिक्स नंबर का यूज किया था इवन नंबर में, अब हम थोड़ा सा रन टाइम इनपुट करके देखते हैं लॉजिक कैसे इसका यूज करना है। पहले एक बार इसको हम समझ लेते हैं। आपके पास 2 नंबर हैं x एंड y। कितने केसेस बन सकते हैं, पॉसिबिलिटीज क्या हैं? अब पहली पॉसिबिलिटी ये कहते हैं हम कि x और y दोनों बराबर होंगे, ये एक रिलेशन हो सकता है। दूसरा रिलेशन हो सकता है x इज ग्रेटर देन y।
तीसरा रिलेशन हो सकता है x इज लेस देन y। ये 3 कंडीशन आपके पास पॉसिबल हैं। सो आप किसी भी मेथड से, चाहे तो इफ से भी कर सकते हैं, इफ एल्स से भी कर सकते हैं, और इफ एल्स लेटर से भी कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं हम भाई, इसको एक बार समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने यूज करेंगे? 2 वेरिएबल हमें यूज करना है, x एंड y। सो वी आर यूजिंग 2 वेरिएबल x एंड y। इन फर्स्ट स्टेटमेंट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इनपुट टू द वेरिएबल x। in another statement we are going to provide input to variable y. now we are going to test if x is equal to y। ये पहली कंडीशन। अगर x की वैल्यू जो आपने प्रोवाइड कर रखी है यहां से ये ट्रू होती है तो प्रिंट कर देगा रिजल्ट x और y के अगेंस्ट में, राइट। लेकिन अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई तो क्या इन दोनों के लिए चेक करने की जरूरत है? नो, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू मेक इफ एस लेटर। इफ किया, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो रेस्ट ऑफ तो कोई कंडीशन हमें चेक नहीं करनी है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो फिर से हमें ये चेक करना होगा कि क्या x y से बड़ा है। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम प्रिंट कर देंगे x इज ग्रेटर देन y। अदरवाइज दोनों कंडीशन अगर फॉल्स हैं तो ऑब्वियसली क्या है, x इज लेस देन y। माय क्वेश्चन इज, क्या हम इसे इफ स्टेटमेंट से कर सकते हैं? यस। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देख लेते हैं। नाउ वी आर यूजिंग इफ स्टेटमेंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वी कैन प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ x एंड y। नाउ वी कैन राइट इफ x is equal to y, then we can write this statement. Again we can write if x is greater than y, then this statement can be here. Again we can write if x is less than y, then this statement may be here, right? तो क्या बेनिफिट है यहां पर? देखिए, चाहे पहला कंडीशन ट्रू हो जाए लेकिन फिर भी हमें दूसरा स्टेटमेंट को यूज करना ही है, क्लियर। लेकिन इससे बचने का तरीका क्या है? वी कैन ऐड वन एल्स हियर। अब क्या होगा, अगर पहला कंडीशन ट्रू हो गया तो एल्स में नहीं आएगा, सीधे प्रोग्राम बाहर। तो वी कैन अवॉइड 2 टाइम्स टेस्टिंग, राइट। और इस एल्स इफ के बाद दोबारा ये कंडीशन चेक करके हम यहां पे एल्स लिख सकते हैं। सो अगेन अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो यहां पर नहीं आएगा प्रोग्राम का कंट्रोल, राइट। और ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो ऑब्वियसली इस प्रोग्राम को यहां पे एग्जीक्यूट करना है। तब भी हमें कम से कम एक बार प्रोग्राम में इस एक्सप्रेशन को चेक करने से बच गए, तो हमारा टाइम सेव हो रहा है। दैट्स वाई सम प्रोग्रामर्स प्रिफर इफ एल्स लेटर, राइट। So for this program, if you are providing say x is equal to 5 and y is equal to say 7, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तब क्या होगा, x is less इक्वल टू y। ये कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है? फॉल्स। तो प्रोग्राम कंट्रोल कहां जाएगा? इस लोकेशन पे, राइट। अब x इज ग्रेटर देन y, ये कंडीशन क्या हो रही है? अगेन इट इज फॉल्स। तो प्रोग्राम कंट्रोल कहां गया? इज फॉर दिस प्रिंटिंग स्टेटमेंट। सो आउटपुट पे क्या मिलेगा आपको? रिजल्ट %d। पहला %d है तो यहां पे कोई वैल्यू मिलेगी, फिर लेस देन सिंबल है, फिर दूसरा %d यहां पर है तो फिर कोई वैल्यू मिलेगी। कौन सी वैल्यू होगी? पहले लिखा है हमने x, तो x की वैल्यू मिलेगी कितनी है? 5। और दूसरी वैल्यू y की कितनी है? 7। सो आपको आउटपुट पे मिलेगा रिजल्ट 5 इज लेस देन 7, right? Okay, next one, the nested if else। nested if else का मतलब यह हुआ कि जब हम किसी भी प्रोग्राम में एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज अ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। सिंटैक्स बिल्कुल वही है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लैडर में और नेस्टिंग में इतना समझ लीजिए, लैडर में हम जो इफ कंडीशन ऐड कर रहे थे वो एल्स पार्ट पे ऐड कर रहे थे, लेकिन नेस्टिंग में इफ के अंदर ही कर रहे हैं, राइट। फर्दर इफ के अंदर फिर एल्स के अंदर आप इफ एल्स यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। लेट्स सी वन एग्जांपल फॉर द नेस्टेड इफ एल्स। Now we are going to write a program to find the largest number from given 3 numbers। ये लॉजिक हमारा
क्या होगा इस प्रोग्राम करने के लिए, चलिए देख लेते हैं। सपोज वी हैव 3 वेरिएबल x, से इट इज इंटीजर x, y एंड j, 3 नंबर्स हैं। नेस्टिंग का काम हमें करना है, तो एक तरीका क्या हो सकता है, देखिए पहले हम x और y को कंपेयर कर लें और जो इसमें लार्जेस्ट मिले उसको कंपेयर कर लें किससे, z से, और उनमें जो लार्जेस्ट हो तो हम प्रिंट कर दें लार्जेस्ट, राइट। बट अगर x और y को कंपेयर करने के बाद ये कंडीशन हमें मिलती है ट्रू, चलिए आप ट्रू लिख देते हैं, तो x और z कंपेयर हुआ, अगर ये भी कंडीशन मिलती है हमें ट्रू, तो लार्जेस्ट क्या मिला हमें, x। लेकिन अगर ये कंडीशन हमें मिल जाती है फॉल्स, तो फॉल्स पे यहां आएंगे, राइट। फॉल्स में क्या हुआ कि x इज ग्रेटर देन y, ये चेक करना था हमें, ट्रू मिला तो हमने कहा x लार्जेस्ट है। अगर ये फॉल्स हो रहा है तो y लार्जेस्ट हुआ कि नहीं, तो y को चेक करना है हमें किससे, y शुड बी कंपेयर विद z, और अगर ये y लार्जेस्ट होता है तो हम y को लार्जेस्ट प्रिंट कर देंगे, अदरवाइज लार्जेस्ट क्या होगा, z। इस तरह का कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। लेट्स डू इट विद द प्रोग्राम। वी आर डिक्लेयरिंग 3 वेरिएबल x, y एंड z, एंड वी आर गोइंग टू एलोकेट वैल्यूज टू x, y एंड z। नाउ वी कैन राइट इफ स्टेटमेंट, इफ x इज ग्रेटर देन y, अगर x y से बड़ा है तो अब हम चेक करेंगे क्या x z से भी बड़ा है, और अगर हमें ये पता चल जाता है कि यस दिस कंडीशन इज ट्रू, तो लार्जेस्ट नंबर कौन हुआ, x, सो वी कैन राइट द प्रिंट ऑफ x, राइट। बट इफ द कंडीशन इज फॉल्स, इट मीन्स x y से तो बड़ा था लेकिन x z से बड़ा नहीं है, तो लार्जेस्ट कौन हुआ, z, तो हम z को प्रिंटिंग के लिए स्टेटमेंट लिख सकते हैं इनसाइड द एल्स। अब इस आउटर इफ का एल्स हम यूज करते हैं। देखिए जो ओरिएंटेशन है, जो स्पेसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पेस से आपको ब्लॉक लगाना भी सीखना पड़ेगा। तो प्रोग्राम में जो ब्लॉकिंग करते हैं किसी भी लूप में या कंडीशन में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर पहला कंडीशन फॉल्स हो जाता है, x y से बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि y बड़ा है x से, तो नाउ वी कैन टेस्ट वेदर y इज ग्रेटर देन z। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन लार्जेस्ट इज y, अदरवाइज इट इज z, राइट। क्या इसका कोई और सब्स्टिट्यूट है, यस, वी कैन यूज अनदर ऑपरेशंस, वी कैन यूज लॉजिकल ऑपरेटर टू गेट दीज थिंग्स, टू अवॉइड दीज नेस्टिंग। हाउ वी कैन अवॉइड दीज नेस्टिंग, वी कैन रिड्यूस दीज स्टेटमेंट, like first of all we can write if x is greater than y and x is greater than z। अगर ये ट्रू है तो हम प्रिंट करते हैं मैसेज प्रिंट लार्जेस्ट नंबर इज x। फिर आप इसके लिए फिर से एक इफ कंडीशन लगा सकते हैं y के लिए, सिमिलरली यू कैन अप्लाई फॉर द z, राइट। मल्टीपल इफ स्टेटमेंट इस तरह से हम तीनों के लिए लगा सकते हैं। इफ y इज ग्रेटर देन x एंड y इज ग्रेटर देन z, तो लार्जेस्ट y। इसी तरीके से आप इफ एल्स का यूज करके भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। एक आउटपुट लेके देखते हैं हम। चलिए यहां पर इस प्रोग्राम के लिए जो प्रोग्राम अभी हमने लिखा है, वी आर प्रोवाइडिंग x इज इक्वल टू से 3, y इज इक्वल टू से इट इज 14 एंड z इज इक्वल टू से इट इज 9। ये वैल्यू x, y और z की हमने इनपुट कर दिया। अब पहली कंडीशन, x कितना है 3 और y कितना है 14। x इफ x ग्रेटर देन y, ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स। तो फॉल्स होने पर कहां जाएगा, नेक्स्ट ब्लॉक में। अब हम चेक कर रहे हैं इफ y ग्रेटर देन z, y कितना है यहां पर 14 और z कितना है 9, सो y ग्रेटर देन 9, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, सो लार्जेस्ट नंबर प्रिंट कर देगा। तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट %d मतलब कोई वैल्यू आएगी इज लार्जेस्ट। किसकी वैल्यू मिलेगी, y की, और y कितनी है यहां पर 14। सो आंसर में आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट 14 इज लार्जेस्ट। सो आई थिंक यू हैव
now you are able to write the program using if statements. Okay, that's all about the current session. Thank you all.